मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का बसेरा हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर अब्दुल हकीम M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू, दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करके सख्त कार्रवाई का हुक्म, कहा सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त इक़दामात लिए जाएं। मुल्क में सरगर्म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मुअस्सर बनाने और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। कहा अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी मामलात पर इजहार ख्याल भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी शेड्यूल। वज़ीर खजाना, चेयरमैन FBR समेत अहम वुज़रा भी हमरा होंगे। कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का जायजा भी लेंगे। कुरम के लिए इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। डल पारा चुनार शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सड़क पर कर्फ्यू नाफिज। बदअमनी और बगन फायरिंग के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर जारी धरना मंजूरी मुंतकिल। कुरम के लिए इमदादी काफिला 4 जनवरी को रवाना होना था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर CMH का दौरा, डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर जख्मियों की अयादत। PTI मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। हुकूमत से मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज अडयाला जेल में मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बानी PTI से मुलाकात के बाद तलब किया जाएगा। चेयरमैन PTI की हुकूमत से बैकडोर राबतों और मुज़ाकरात की तरदीद। कहा बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। फैसले में लिखा कि बादिउल नजर में तोहफा जमा न कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम था। इनकार नहीं किया गया कि बानी ने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा कराई। 2023 में काबीना डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करके रसीद की जगह तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई का लिखा। 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। मुज़ाकरात के बायस 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी करने का जवाज नहीं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने कहा था केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। इन्हें पता है ट्रायल कोर्ट से सजा और हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। सामने तयशुदा शराइत ना हो तो बात कैसे होगी। PTI ने पहले दीगर लोगों फिर बानी की रिहाई की बात की। पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना, आईनी तौर पर उसकी नज़रियाती असास का तयन करना, ये हमारे अकाबरीन का पार्लिमानी किरदार। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत यकीनन कोई मयारी नहीं है। उस पर हज़ारों सवालात उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। हमारे मुल्क की जमहूरी और पार्लिमानी सियासत का कोई मयार नहीं। जमहूरी और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवालात उठ रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत के हवाले से कानून साजी में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। कमजोरियों की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हो सकते। अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। इनकी मजबूती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने चौधरी परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस पर हमजा शहबाज के नजरसानी केस में नोटिस जारी किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस गैर मुअस्सर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा केस गैर मुअस्सर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन को नोटिस भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में काफ लीग के वोट न गिनने की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। पाकिस्तान के मकामी कर्ज में इजाफा, गैर मुल्की कर्ज में कमी, कर्जों का मजमूई बोझ 70,366 अरब रुपए से तजावुज। स्टेट बैंक ने आदादोशुमार जारी कर दिए। नवंबर में मजमूई कर्ज 1,222 अरब रुपए बढ़ गया। रवा माली साल के 4 माह में कर्ज में 1452 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक साल में मालियत 6,975 अरब रुपए बढ़ गई। डॉलर के मुकाबले में रुपया महंगा होने से गैर मुल्की कर्ज कम हुआ। एक साल में गैर मुल्की कर्ज में 563 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी और शिमाली इलाकों के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के शौकीन सयाहों का रश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। अमेरिका बर्फानी तूफान की जद में। रियासत कैंसास से लेकर न्यू जर्सी तक 30 मशरकी अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी। हवाई अड्डों पर परवाजें मनसूख। 6 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। व्हाइट हाउस बर्फ से ढक गया। बरतानिया के शुमाली इलाके भी शदीद बर्फबारी की लपेट में। वेल्स और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद, हजारों घर बिजली से महरूम। नॉर्वे में शदीद बर्फबारी के बाद ऑरेंज वार्निंग जारी। शुमाली चीन के कई इलाकों में पारा बर्फी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। लिबरल पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। कहा बतौर वजीर आजम मुतवस्सत तबके को मजबूत करने की जिदोजहद की। नए पार्टी सदर के इंतखाब तक खिदमात अंजाम देता रहूंगा। 9 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली लिबरल पार्टी को महंगाई और हाउसिंग के मसाइल के बायस शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। नए वजीर आजम के चुनाव तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। मार्क कार्नी मुल्क के अगले वजीर आजम और लिबरल पार्टी के मुमकिना सदर हो सकते हैं। इसराइल के गजा में फिजाई हमले जारी। काबिज अफवाज के जबालिया, नुसारत, अल बुरेज, कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी। सिहोनी फौज की रफा, दीरुल बला और मकबूजा मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 48 फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,854। हमास ने 34 यरगमालियों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी।